हाय फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड स्क्वार्ज ने लिखा है। ये काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं और अपनी बुक को ही काफ़ी बार बेस्ट सेलिंग में भी प्रमोट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू बिलीव दैट यू विल अचीव योर गोल्स एंड यू वर्क ऑन इट, देन एवरीवन विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपको खुद में विश्वास है और अपनी गोल में विश्वास है, देन आप उस पर अगर वर्क करते हैं तो आप पे भी सब लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल स्टार्ट अचीविंग द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी वो सब पाना स्टार्ट कर देंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। फर्स्टली यू विल फाइंड ट्रबल इन स्टार्टिंग फेज, but if you started and your desire is fully focused on your goal, then one day you will definitely achieve your goal। अगर आप शुरुआत में स्टार्ट कर देते हैं तो आपको शुरुआत में परेशानी हो सकती है लेकिन जैसे ही आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहेंगे, आप अपने गोल को पा लेंगे, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। हर सिचुएशन में आपको खुद में विश्वास रखना होगा। यू हैव टू फोकस 100% ऑन योर गोल एंड ऑलवेज हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। हमें हर परिस्थिति में अपने आप पे विश्वास रखना है और अपनी सारी कोशिश 100% एफर्ट देना है। द मोर बिलीव ऑन योर सेल्फ द मोर क्रिएटिव पावर विल डेवलप इन योर सेल्फ। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपके अंदर क्रिएटिव पावर, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप कुछ नया विकास करेंगे। यू कैन अचीव एनीथिंग आफ्टर फॉलोइंग द टास्क एंड बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं और आपको इसके लिए खुद में विश्वास रखना होगा। मैकेंजी फाउंडेशन है फाउंडेड इन द रिसर्च दैट इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ देन एवरीवन विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। मैकेंजी फाउंडेशन, जो कि एक वर्ल्ड की संस्था है, वो बताती है कि अगर आप खुद में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आप में लोगों का भी विश्वास बनने लगता है। यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। इसलिए हमें खुद में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। इन दिस रिसर्च दे मूव्ड ऑन एवरी सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड एवरी सेक्टर ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड फाउंडेड दैट desire to grow comes in people when they start believing in self, and maximum interviewer also find these qualities in their candidates। उनके कहने का मतलब है कि जब ये रिसर्च कर रहे थे तो ये सभी सेक्टर्स पे मूव किए और ये पाए कि सभी पर्सन्स का जिनका इंटरव्यू हुआ था उनके अंदर जो ग्रो करने की क्षमता थी उनके सेल्फ बिलीफ पे डिपेंड करती थी। मतलब कि अगर आप खुद में विश्वास रखेंगे तो आपके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। द डिज़ायर टू गेट सक्सेस एंड बिलीव इन सेल्फ क्रिएट्स अ सक्सेसफुल लीडर। और अगर आप सक्सेस के लिए इच्छुक हैं तो आपको सक्सेसफुल लीडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ द परफेक्ट क्वालिटीज दैट कैंडिडेट्स डज नॉट गिव अप इन देयर लाइफ। अगर आपको खुद में विश्वास रहता है तो आप अपनी लाइफ में हार जल्दी नहीं मान पाएंगे, हार नहीं मानेंगे। इन एवरी टफ सिचुएशन इट विल मोटिवेट यू, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। और हर कठिन से कठिन परिस्थिति में यह आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पिरेशन देगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद में विश्वास होगा। इट विल हेल्प यू इन गेटिंग जॉब, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। और ये हर प्रकार की नौकरी आपको दिलाने में आसानी देगी। क्यों? क्योंकि आपको खुद में विश्वास होगा। डिज़ायर एंड डेडिकेशन टू गेट सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच पर्सन बिलीव इन सेल्फ। डिज़ायर, इच्छा, और डेडिकेशन, आपको सक्सेस पाने का जो है इच्छुक कितनी है, ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना खुद में विश्वास रखते हैं। डिज़ायर एंड बिलीव मोटिवेट द पीपल टू गेट सक्सेस एंड बिकम मोर सक्सेसफुल पर्सन। इच्छुक रहना और खुद में विश्वास करना ये लोगों को मोटिवेट करता है कि आप कितने सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। इन प्लेस ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट फोकस ऑन क्रिएटिविटी दैट सक्सेसफुल पीपल डू इन देयर नॉर्मल। हमें चीज़ों को याद रखने के बजाय हमें क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि सक्सेसफुल पीपल अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने दैनिक जीवन में वो इसको फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया निर्माण करने के बारे में सोचते हैं। तो हमें ठीक उसी प्रकार हमें चीज़ों को रटने के बजाय कुछ नया करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नॉलेज इज़ पावर। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज?
Yet knowledge defines the creative thinking of person, not memorizing the facts only. देखिए, ज्ञान जो है वो शक्ति है, लेकिन किस प्रकार का ज्ञान शक्ति है? उस प्रकार का ज्ञान जो हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ओर आगे बढ़ाए, मतलब हमें नया सोचने की ओर मजबूर करे। ऐसा नॉलेज पावर होता है, न कि रटंत विद्या वाला नॉलेज। इन फैक्ट मेमोराइजिंग वी लर्न द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, बट इन क्रिएटिव थिंकिंग वी थिंक डिफरेंटली टू मेक द थिंग्स दैट डिजर्व द बेटर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि हम जब याद करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, तो हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है याद करने पे, मेमोराइजिंग पे। लेकिन अगर हम क्रिएटिव पे थिंक करते हैं, क्रिएटिव को सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों पे सोचते हैं और हमारा ब्रेन जो है बहुत तेज़ विकसित होता है। तो हमें फोकस किस पे करना है? क्रिएटिव थिंकिंग पे। और क्रिएटिव थिंकिंग का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को एक अच्छा और खुशनुमा बनाता है। उदाहरण के तौर पे अगर इंजीनियर्स ये नहीं सोचते कि मोबाइल्स में कौन कौन से डेवलपमेंट और ज़रूरी है, तो हमें पहले की तरह डिट्टा मोबाइल मिलता जो कुछ रेंज पे काम करता। लेकिन अब जो है मोबाइल एक देश से दूसरे देश तक कनेक्ट करने में भी हेल्पफुल है, मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग का रिजल्ट है, तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए। हियर वी हैव टू फोकस ऑन द क्रिएटिव थिंकिंग। रिमेंबर फैक्ट्स चेंज विथ टाइम एंड समटाइम्स इट इज़ यूजलेस एंड यूजेस व्हेन देयर इज नीड। Creative thinking focus on innovative thinking, which help in making new product, new ideas, and also to discover the new thing. Creative thinking help in encountering the hurdle of life. It help in making our brain adaptive and flexible. कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग में फोकस करते हैं। जो फैक्ट्स हम लोग रिमेंबर करते हैं वो कुछ समय के लिए ही यूज हो सकते हैं, उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो आपके नए सोच की नज़रिया को देगा, आपको नया सोचने की शक्ति देगा। तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए, जिससे हमें नया आइडियाज़, नए विचार मन में आए एंड हम कुछ नया बना सकें, जिससे कि देश के लिए और अपने आसपास के समाज के लिए हम कुछ हितकारी बन सके, कुछ क्रिएटिव बन सके, जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो हमें फ्यूचर को, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को एडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। Successful people focuses on improvement of creative thinking in place of facts memorization। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग पे ज़्यादा जोर डालते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा जोर डालते हैं, ना कि वो फैक्ट को मेमोराइज़ करने के लिए, कुछ चीज़ों को याद करने के लिए ज़्यादा जोर डालते हैं। तो वो क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस करते हैं। तो हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग की ओर ध्यान देना होगा, अपने क्रिएटिव सोच को इम्प्रूवमेंट में लाना होगा, ताकि हम भी सक्सेसफुल बन सकें। टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन फॉलो दीज 3 हैबिट्स। अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो ये 3 हैबिट आप अपने जीवन में अपनाएं। पहला, न्यू आइडिया। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू आइडिया। मतलब हमें किसी भी परिस्थिति में नए थॉट को, नए विचार को अपनाने में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा कि हम आसानी से नए विचार को अपना सकें और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ओर आगे बढ़ सकें। टेक द रिस्क एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योरसेल्फ। दूसरा ये है कि हमें रिस्क लेना होगा, आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्क लेना होगा और नए नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, विकसित कर सकें, अपने आप को एक उच्च स्तर पर ले जा सकें। एवरी मॉर्निंग टेक 10 मिनट्स टू व्हाट टू डू टुडे फॉर ग्रोइंग सेल्फ एंड बिकमिंग बेटर एंड सक्सेसफुल। मतलब कि आपको हर सुबह 10 मिनट इसलिए बस देना है कि आपको आज क्या करना है, जिसको करने से आप अपने आप का ग्रोथ कर पाएंगे, अपने आप को सक्सेसफुल बना सकेंगे और अपने आप को कल से बेटर बना पाएंगे। तो आपको हर रोज़ 10 मिनट इस चीज़ पे देना है कि हम आज ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने आप को कल से बेहतर बना सकें, इस पे फोकस करना है। तो ये थे 3 पॉइंट्स जिसे आपको अपनी लाइफ में अपनाने हैं। डाइवर्सिफाई योर लाइफ टू अचीव दिस टारगेट्स। हमें अपनी लाइफ को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्सिफाई करना है,
इन सभी टारगेट को अपनाने के लिए। एंश्योर योर सेल्फ टू स्पेंड योर टाइम विद दोज हु सपोर्ट यू एंड देयर गोल्स एंड योर गोल्स मैचेस। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना अधिकतम समय उन सभी लोगों के साथ व्यतीत करना चाहिए जिनका गोल्स, जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मैच करता हो और जो आपके ग्रोथ में हेल्प करते हों। आपके टांग को ना खींचे, आपको पीछे ना करे, वो आपके ग्रोथ में हेल्प करें। तो ऐसे लोगों के साथ आपको समय व्यतीत करना है। यू कैन ज्वाइन अनदर कम्युनिटी अदर देन योर ऑक्यूपेशन, इट हेल्प्स इन बिकमिंग क्रिएटिव। अगर आप किसी बिजनेस में लगे हुए हैं या फिर किसी नौकरी में लगे हुए हैं तो आपको उस नौकरी से हटकर भी किसी अदर कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपके क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी। पीपल हु चैलेंजेस यू एंड मोटिवेट यू टू डू बेटर। आपको उन सभी लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए जो आपको चैलेंज देते हों और आपको मोटिवेट करते हों कि आप पहले से और बेहतर बनें। मेक ऑल नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव बाय थिंकिंग पॉजिटिव एंड एक्टिंग पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि हमें हर वो नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है। कैसे दूर करना है? पॉजिटिव थॉट्स को अपनाकर और पॉजिटिव एक्शंस को लेकर। तो हमें पॉजिटिव एक्शंस को लेना होगा। टेक पॉजिटिव एक्शंस। In this, there are lots of negativity everywhere, like news, social media based negativity and many more. But you have to positive by thinking positive and by positive actions. इस संसार में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, लोग हैं, मीडिया है, जिससे आपको निगेटिविटी हमेशा आपके अगल बगल घूमती रहती है। लेकिन ऐसे टफ सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहना है। आपको पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना होगा, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना होगा, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने समय को व्यतीत करना होगा और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना होगा। तो हमें सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखना होगा और उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अपने अगल बगल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। Sometimes our closest ones also becomes negative and give you negative feelings. In this situation, you have to avoid and think positive and believe and realize in mind for positiveness. ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे जो क्लोजेस्ट वन हैं वो भी हमें निगेटिव कर देते हैं और उनकी भी थॉट्स निगेटिव होते हैं। ऐसे टफ सिचुएशन में भी हमें अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर खुद को पॉजिटिव रखना होता है और अपने माइंड में बार बार पॉजिटिव वर्ड्स को दोहराना पड़ता है ताकि हम निगेटिव ना हो जाएं और हमारे गोल्स हमसे दूर ना हो जाएं। इसलिए लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहले खुद में विश्वास रखिए और पॉजिटिव बने रहिए। आफ्टर थिंकिंग and seeing lots of negativity everywhere, we realize that it is normal, but if we must have to aware and have to believe in self by thinking positive and by taking positive actions. हम अगल बगल के वातावरण को देखकर समझकर ये जान चुके हैं कि निगेटिविटी हमारे आसपास सब जगह है, लेकिन हमें ऐसे सिचुएशन में भी नॉर्मल रहना है और उस निगेटिविटी को ढूंढकर उससे दूर करना है और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना है और पॉजिटिव एक्शंस को हमेशा लेते रहना है। अगर आप एक सीमित टाइम के लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो आप सीमित टाइम के लिए ही पॉजिटिव रहेंगे। बाद में अगर आप उस एक्शंस को भूल जाते हैं तो आप निगेटिव होने लगेंगे। तो आपको पॉजिटिव एक्शंस लगातार करते रहना है। मतलब आपको निगेटिविटी को दूर भगाने के लिए हमेशा पॉजिटिव एक्शंस देना है। जिस प्रकार पौधे को बार बार पानी दिया जाता है तब पौधा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने माइंड में बार बार निगेटिविटी को दूर करने के लिए बार बार पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना पड़ेगा। इफ़ वी कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग नेगेटिव and didn't aware about it, then it will overlap our positive thoughts, and in this situation it will be tough to become positive and it will harm your future. ऐसे सिचुएशन में जब आप लगातार निगेटिव थिंकिंग के बारे में या निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो पॉजिटिव माइंड को ओवरलैप कर जाती है निगेटिव माइंड। मतलब कि निगेटिव थॉट जो है वो पॉजिटिव माइंड को, पॉजिटिव थिंकिंग को ओवरलैप कर जाती है, उसके ऊपर एक परत बना लेती है। जब ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव हम हो ही नहीं पाते तो हमें इन सब चीज़ों से भी अवेयर रहना है
ऑल पॉजिटिव एक्शंस बार बार लेते रहना है। बार बार ये याद रखिए कि अपने आप को हर टफ से टफ सिचुएशन में कमज़ोर नहीं फील करना है, हार नहीं मानना है, आपको पॉजिटिव बने रहना है। आप में वो हिम्मत है जो आपको महान बना सके, आप में वो जज्बा है जो आपको आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, आप हर वो लक्ष्य पा सकते हैं जो आपने अभी तक सोचा है। तो हमें हर वो टफ सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को विश्वास रखना होगा। निगेटिव थिंकिंग इज़ वन ऑफ द हर्डल विच विल क्रिएट ऑब्स्टेकल इन योर सक्सेस। निगेटिव थिंकिंग तो वह रुकावट है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो निगेटिव थिंकिंग से दूर ही रहें। Always try to say that I can do it. The person who says I can't do it become unsuccessful before coming on to the ground। मतलब कि जो यह सोचता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा, वो तो मैदान में उतरने से पहले ही हार मान लिया, तो वो क्या जीतेगा। लेकिन जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो मैदान में उतरे चाहे ना उतरे, वो मन से तो जीत ही चुका है। एंड फाइनली ही बिकेम सक्सेसफुल इन द लाइफ, और वह ज़िंदगी में फिर सफल बनता है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड से आई कैन डू इट। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। वी मस्ट be aware about all the negativity in our surroundings to become successful। हमें हर वो नेगेटिविटी से अवेयर रखना है खुद को कि ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जिससे हमें दूर रहना है। इसको हम अगर जिसके पास जाएंगे तो हमें नेगेटिव कर देगा, तो उनसे आप दूर ही रहिए। एग्जाम्पल, you are a student and want to become topper or want to become an IAS officer, then you must have to be aware about the bad student and you have to spend your maximum time with those students who is top scorer in that class and also good in habits and always in touch with teacher for getting better knowledge. Your aim to qualify IAS will reach when you spend your spare time with those who have the same goal to qualify IAS, and your thoughts, minds and actions must be positive towards your goal, and your guru means your teacher must be good tutor, must have the perfect knowledge to train you to become an IAS officer, and they must have the ability to give you the best knowledge for qualifying IAS exam। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप IAS बनना चाहते हैं, तो अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन बुरे स्टूडेंट से दूर रखना है जो निगेटिव हैं, जो कमज़ोर हैं और जो आपको मन से कमज़ोर कर देते हैं, उनसे पहले दूर रहना है। दूसरा, हमें ऐसे गुरु को अपनाना है, ऐसे टीचर्स को अपनाना है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करें, और उन स्टूडेंट्स के साथ अपने समय को व्यतीत करना है जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मैच करता हो, जिनका लक्ष्य आपकी IAS बनने से हो। तो हमें अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने एक्शंस को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते रहना है और अपना हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते हुए बिताना है, और अपने गुरु और अपने उन मित्रों के साथ समय व्यतीत करना है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करें। यू मस्ट हैव टू गेट द बेस्ट नॉलेज विद द बेस्ट ट्यूटर। हमें बेस्ट नॉलेज गेन करना है तो हमें बेस्ट टीचर को अडॉप्ट करना होगा। तो टीचर बेस्ट कहाँ मिलेंगे, ये आपको ढूंढना होगा। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिविटी that is in your surrounding. Be aware about the all negativity and focus on your goal with positive mind, hard work and continuous effort। हमें नेगेटिविटी से सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग कहने वाले हैं कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, तुम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो ऐसे कहने वाले लोगों से आप दूर ही रहिए, क्योंकि आपको अपने अंदर तो जज्बा है ना, अपने अंदर तो विश्वास है ना कि मैं IAS बन सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स, फोकस ऑन हार्ड वर्क, फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। लगातार निरंतर मेहनत करना है। हमें गिव अप वाले विचार से, हार मानने वाले विचार से, ऐसे विचारों से दूर रहना है। एंड क्रिएट द थॉट ऑफ आई कैन डू इट।
बी क्रिएटिव टुवर्ड्स योर गोल्स। और हमें ऐसे विचारों को अपने मन में लाना है जिससे मन ये कहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं लक्ष्य को पा सकता हूँ। ऐसा विश्वास अपने मन में लाइए कि मैं कुछ भी पाने में सफल हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बी क्रिएटिव टुवर्ड्स योर गोल और अपने लक्ष्य के प्रति क्रिएटिव बनिए। नए विचारों को, नए आइडियाज़ को अपनाइए जिससे कि आपको लक्ष्य को पाने में आसानी हो। स्टॉप द निगेटिविटी बाय कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव थॉट्स एंड बाय पॉजिटिव एक्शंस। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अपनी निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें बार बार पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे। अचीव योर ड्रीम्स बाय रिमाइंडिंग इट ऑन एवरी मॉर्निंग एंड एट एवरी नाइट। प्रॉपरली रीड योर ड्रीम्स लाउडली एट दिस मोमेंट। सून यू विल बिकेम फोकस्ड एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स योर गोल्स। हमें अपने आप को हर सुबह और हर सोते वक्त ये अपने गोल्स को बार बार लाउडली दोहराना है और अपने आप को पॉजिटिव करना है। हर सुबह उठ के ये कहना है कि मैं आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा मेहनत दूंगा। और सोते वक्त ये कहना है कि मैंने आज अपना 100% दिया। जिस दिन आपको ये लगे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, अगले दिन उठकर अपने लक्ष्य को फिर से एक नया टारगेट बनाते हुए, नए गोल को अचीव करते हुए अपने लक्ष्य की ओर फोकस करिए और कोशिश करिए कि उस दिन आप अपना 100% दे सकें। इट्स अफर्मेशन पावर टू गेट द सक्सेस। अफर्मेशन मतलब बार बार अपने मन को ये याद दिलाना कि आप वो कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो। यह अफर्मेशन पावर ही आपको सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। Success depends on support of other, so ask for help and give help who have need. You can achieve the goals by support of your master, guru. Respect your master to get the best knowledge. कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल जो है पीपुल जो हैं वो एक ही पर्सन, सक्सेस जो है सिर्फ एक आदमी से नहीं बन सकता। सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको कई कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं, कई लोगों का साथ लेना पड़ता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सपोर्ट मांगना होगा। सपोर्ट मांगने में, हेल्प मांगने में आप हिचकिचाइए मत। अगर आप हिचकिचाएंगे तो आप दूर हो जाएंगे सफलता से। तो इसलिए जिसको भी नीड हो सफलता की, वो सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सपोर्ट ले। और जिसको नीड हो सपोर्ट की, उससे कोशिश करें कि वो सपोर्ट दे, क्योंकि मदद करने से ही मदद की भावना आती है, तभी आप मदद मांग पाएंगे। तो अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनाने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए हेल्प करिए और हेल्प मांगिए। रिस्पेक्ट योर मास्टर। अपने गुरु की सदैव सदैव सम्मान दीजिए और सदैव सम्मान करिए, क्योंकि वही हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ट्रीट अदर लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम खुद के साथ होना चाहते हैं, खुद के साथ व्यवहार पाना चाहते हैं। तो हमें दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम खुद के साथ होना चाहते हैं। गिव इम्पोर्टेंस टू एवरीवन, देन एवरीवन गिव यू इम्पोर्टेंस and it will help you in achieving goals and in becoming positive। हमें हर उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिससे कि हमें ये फील होगा कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है। और इससे हमारी सोचने की शक्ति, विकास हमारा होगा और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव हो पाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड ही है जो सबकी हेल्प कर सकता है और सब उससे हेल्प मांग सकता है। कॉलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हु विल हेल्प यू इन अचीविंग गोल्स एंड बिकमिंग सक्सेसफुल, बट यू मस्ट हैव टू पॉजिटिव एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स योर कलीग्स। हमारे आसपास के जो नेबरहुड होते हैं, अगल बगल के जो हमारे सहपाठी होते हैं, वे सब हमें सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं। अगर हमारा जो है बगल वाला निगेटिव होगा तो आपको जल्दी ही निगेटिव कर देगा। तो इसलिए अपने बगल वाले को पॉजिटिव करने के लिए आप पॉजिटिव बनिए, और वो पॉजिटिव हो गया तो आपको निरंतर पॉजिटिव करता रहेगा। और
गोल्स को अगर आप बता देंगे तो वो बार बार आपके गोल्स की तरफ फोकस कराएगा। तो अपने कलीग्स की तरफ इम्पोर्टेंस दीजिए और उससे बार बार ये दिलाइए कि हम ये कर सकते हैं, ताकि वो आपको विश्वास दिला सके कि आप सच में महान बन सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन practices the remembering of name of people, congratulating him on every successful event। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, वो एक प्रैक्टिस हर रोज़ करते थे, वो लोगों का नाम याद रखते थे और इस नाम याद रखने की कला से उनसे लोग प्रफुल्लित रहते थे और वे सक्सेसफुल बने। तो उसके रीज़न यही है कि उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, सबको धन्यवाद दिया उनका नाम प्रोनाउंस करके, जैसे कि सूरज ने सक्सेसफुल पाया। तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम दैट सूरज, आपने बहुत ही अच्छा मेहनत किया और आप सफल हुए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आप जैसे ही लोगों का नाम लेंगे तो लोग अपनी महत्वपूर्ण भावना को समझेंगे कि इसको मेरा नाम याद है, ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाइए। सो फॉर गेटिंग द सक्सेस वी मस्ट हैव टू टेक सपोर्ट and have to work hard with positive mind and by positive effort and actions। तो अंततः हमें सक्सेसफुल बनने के लिए, हमें पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव माइंड में बार बार पॉजिटिव विचारों को अपनाना होगा, पॉजिटिव एक्शंस लेना होगा और हार्ड वर्क करना होगा, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। स्मार्ट वर्क को अपनाइए, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी आपको याद रखना है कि आपको मेहनत तो करना ही होगा। आपको तरीका छोटा पता चल सकता है, लेकिन उसे मेहनत कैसे करना है वो तो आपको करना ही होगा ना। आपको किसी लंबे रास्ते पे जाना है वो तो ठीक है, आप शॉर्टकट ढूंढ लिए, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना ही होगा। तो हार्ड वर्क करिए, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तभी आप महान बन सकते हैं, आप पॉजिटिव रह सकते हैं। ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की शॉर्ट समरी। और इस बुक में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये तो बुक की हाफ समरी है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी आधी समरी में और बनाऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं अपनी इस मेहनत को सफल बना सकूं और आगे मोटिवेट होकर और भी बुक समरी बना सकूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे एक नए बुक के समरी के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।